ललिता पवार हिंदी सिनेमा की शौकीन इनके नाम और इनके चेहरे से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। अक्सर फिल्मों में खतरनाक सास के किरदारों में नजर आने वाली ललिता पवार अपनी बेजोड़ अदायगी से सिने प्रेमियों का जमकर मनोरंजन किया करती थीं। फूफी, गोविंद की शादी राधा से पक्की हो गई। गोविंद की शादी घर की नौकरानी से? इसी बात को तो मैं रो रहा हूँ कि शाम से शादी के बाद नीलमा का दर्जा भी एक नौकरानी के बराबर हो जाएगा। फूफी, मुझे तो शक है कि तू भी इन कमीनों के साथ मिल गई। क्या बकता है, पागल हो गया क्या? तू क्या समझती? 7 दशक तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रही ललिता पवार ने 700 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अपना एक अलग मुकाम बनाया। लल्ला जी, मेरी चाबियां नहीं मिल रही हैं। आपने कहीं इधर उधर रख दी होंगी, जरा याद कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इस तकिए के नीचे ही रखी थी, यहीं पर हमेशा रखती हूँ। ललिता पवार दिखने में काफ़ी खूबसूरत थीं दोस्तों, और ये एक ज़बरदस्त अदाकारा भी थी। यही वजह थी कि इनके पास फिल्मों की कमी नहीं रहती थी। उस दौर में ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन थी। ये वो वक्त था जब फिल्म की हीरोइन को अपने गाने भी खुद ही गाने पड़ते थे। चूँकि ललिता पवार ने संगीत की शिक्षा ली थी तो ये आराम से गाने भी गा लिया करती थीं। इनके गाए गीत लोगों को बड़े पसंद भी आ रहे थे और ये कामयाबी की डगर पर तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। नहीं है दुर्गा, मेरी चाबियां नहीं मिल रही है। तूने तो नहीं ली? नहीं माँ जी। मैंने कहा था ना माता जी, दुर्गा को क्या जरूरत है चाबियां लेने की। चलिए उधर ढूंढते हैं। लेकिन साल 1942 में इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी और इनके मशहूर हीरोइन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। दरअसल जंग आज़ादी नाम की फ़िल्म के लिए ये भगवान दादा के साथ एक सीन की शूटिंग कर रही थी। उस सीन में भगवान दादा को इन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने इन्हें वो थप्पड़ बेहद ज़ोर से मार दिया, इतनी ज़ोर से कि ललिता पवार ज़मीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इनकी आँख की एक नस फट गई। कहा जाता था कि एक डॉक्टर ने इन्हें गलत दवाई दे दी जिससे इनके चेहरे पर लकवा मार गया। इसके बाद लगभग 3 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। उस चोट ने इनकी वो आँख बेकार कर दी और इनकी आँख छोटी हो गई। चला रही है, जरा जोर से दबा। हाँ, और जोर से। अरे जोर से दबा। हाय राम, मुश्तंडी, मेरा पाँव नहीं आती है। उठ, जा बाथरूम में ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, उन पर जोर निकाल अपना जा करके। इस तरह फिल्मों में बतौर लीडिंग लेडी कामयाबी पाने का इनका सपना कुछ ही फिल्मों के बाद टूट गया। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ललिता पवार को फिल्मों से बेहद प्यार था। कहना चाहिए कि एक्टिंग ही उनकी असली ज़िंदगी थी। इतना बुरा हादसा होने के बाद जहां अक्सर लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, तो वहीं ललिता पवार ने खुद को अंदर से मजबूत किया। अब तुम्हारे रास्ते में अंगारे बिछाए जा रहे हैं। कौन बिछा रहा है? कौशल्या, क्या बकती है, घर फोड़नी। और फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे उस दौर के सितारे इनसे उम्र में महज 1 या 2 साल ही छोटे थे, लेकिन एक आँख बेकार हो जाने की वजह से इन्हें उनकी माँ के रोल निभाने पड़ रहे थे और ये भी बिना किसी संजोग के वो सारे रोल किए जा रही थी। छोड़ता है कि नहीं? अरे बड़ा हम कौन है? अनाड़ी। खूब पहचाना मिसेस दीसा। ये क्या करता है? मेहनत पकड़ता है। देखता नहीं, तुम्हारा पेट के वास्ते बंदोबस्त करता है। ये तुम्हारा गजा खाना रोज रोज कौन खाएगा मिसेस दीसा? क्या बोला? हमारा
चोटिल होने के बाद साल 1948 में MM यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से ललिता पवार ने फिल्मों में वापसी की। साल 1950 में रिलीज़ हुई वी शांताराम की फिल्म दहेज में ये पहली दफ़ा सास के किरदार में दिखी। अफसोस है, आप औरत हैं। अगर कोई मर्द होता तो मैं जवाब देता। बड़े आए जवाब देने वाले, रावण के साले। एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों के बीच लोकप्रिय कर दिया। उस रोल से इन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने वो रोल इस गहराई से निभाया कि उस दौर में ज़्यादातर माएँ ईश्वर से प्रार्थना करती थीं कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पवार जैसी सास ना मिले। इसका एक असर ये भी रहा कि उत्तर भारत के ज़्यादातर घरों में लोग उन्हें नापसंद करते थे। एक तो लड़की पैदा करके हमारा सर नीचा कर दिया और ऊपर से जवाब देती है। किसने सिखाया मालूम पड़ता है। तुझे अभी ठीक करती हूँ। 70 सालों तक इन्होंने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया और इन फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। रामानंद सागर की रामायण में इनका निभाया मंथरा का किरदार भला कौन भुला सकता है। रामायण देखने वाले हर दर्शक ने माना था कि मंथरा के किरदार को ललिता पवार से बेहतर कोई और अदाकारा कभी नहीं निभा सकती थी। ललिता पवार के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नज़र आई दाग, श्री 420, फूल और पत्थर, खानदान, नूरजहां, आबरू, आनंद, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, याराना, 100 दिन सास के, नसीब, घर संसार, वतन के रखवाली, बहुरानी और मुस्कुराहट जैसी फिल्मों में। इनकी आखिरी फिल्म थी 1997 में रिलीज़ हुई भाई, जिसमें ये एडवोकेट सत्य प्रकाश यानी ओमपुरी की माँ के रोल में नजर आई थी। पागल हो गई है क्या? ये क्या किया तूने? अपने पति और बच्चे को छोड़ के चली आई। ठहर जा, मैं जाके देखती हूँ। यूँ तो ज़्यादातर फिल्मों में ये वैम के किरदारों में दिखी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जिनमें ये बड़े ही पॉजिटिव रोल्स में नजर आईं। इनमें सबसे प्रमुख है साल 1959 में रिलीज़ हुई राज कपूर की फिल्म अनाड़ी में। कुछ नहीं मिसेस दिशा, कुछ नहीं। चूहा है, चूहा हमारा पैकेट से निकला। तुम्हारा पॉकेट में से चूहा नहीं तो क्या हाथी लोग निकलेगा? अच्छा होता मिसेस दिशा, हाथी लोग निकलता। ये चूहा लोग ने सारा मेरा पैकेट खा लिया। शुक्र करो तुम्हारा पॉकेट खा लिया, हमको तो बहुत खुशी होता है। हाँ, हमको खा। इनके द्वारा निभाया गया मिसेस दिशा का रोल। इसके अलावा आनंद फिल्म में सीनियर नर्स और नसीब फिल्म में मिसेस कोम्स के रोल में भी ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स में दिखी। ये चिट्ठी आपने मुझे बुलाया? आओ अंदर आओ, देखो तुम्हारा वास्ते क्या क्या ड्रामा होता है इधर। अंदर आओ। उसमें ऐसा क्या है जो जिन्हें दर्शकों ने भी बेहद पसंद किया था। राज कपूर तो इनके इतने बड़े फ़ैन थे दोस्तों कि इनके साथ काम करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते थे। उन्होंने जब RK स्टूडियो की नई बिल्डिंग बनवाई तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने ललिता पवार से ही कराया। बात अगर ललिता पवार की निजी ज़िंदगी के बारे में करें तो बता दें दोस्तों कि इनकी 2 शादियां हुई थीं। इनके पहले पति थे GP पवार, जो कि इनके फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ललिता पवार ने GP पवार से तलाक ले लिया। इसके बाद इन्होंने राज कपूर गुप्ता से शादी की और उनसे उनका एक बेटा भी है जिसका नाम जय पवार है। वो कौन? वो सुरेश है ना, जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए हैं। खाना परोस दो ने। जी क्या, रोज मुझसे ही कहती है। जा तू परोस दे आज। नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है? उस छोकरे से डरती है? अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में
ललिता पवार पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आ गई थीं। इन्हें झबड़े का कैंसर हो गया था दोस्तों। पुणे में ही 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार ने 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की खबर 3 दिन बाद लोगों को मालूम चली थी। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हुई थी, इनके पति अस्पताल में भर्ती थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। बेटा 3 दिन तक लगातार इन्हें फ़ोन करता रहा, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़कर इनका शव बरामद किया। ललिता पवार तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय सिने प्रेमियों के जहन में वो आज भी जिंदा है।